का लोक है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और यहाँ का विधान है जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको यहाँ मिलेगा। 21 ब्रह्मांड में आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जन्म और मृत्यु और ये कर्मों का भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और सदा इसका फेस करना पड़ेगा। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं, और साथ में हमारे जो प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध बोलते हैं अपने आपके एक जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख आपके लिखे हुए हैं, आप केवल उन्हीं को भोग रहे हैं। और केवल परम अक्षर ब्रह्म आपके इस प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पुण्यों से सुख होता है और पापों से दुख होता है, संकट आते हैं। और यदि हमारे पाप ही समाप्त हो जाएं प्रारब्ध वाले, तो हमें जीवन में सुख हो सकता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटे के कारण दुख है और कांटा निकलते ही सुख हो जाएगा। तो हमारे कर्मों के कांटे लगे हुए हैं और इनको ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना श्री राम, ना श्री कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म। केवल परम अक्षर ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है। उसी के पास ये औजार हैं जो हमारे पाप रूपी कांटों को निकाल सकते हैं, हमारे जीवन रूपी सफर को साफ कर सकते हैं, उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके, हम उसके आगे अर्जी ना लगा के, हम उन भगवानों के सामने अर्जी लगाते रहे, उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करते रहे, जो हमारे प्रारब्ध के या किसी संचित कर्म को वो नाश नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं कर सकते, और जिस कारण से हमें शांति नहीं हो सकती। अब जैसे कोई भी भक्त है, श्रद्धालु है, अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के लिए वैसे ही संतों के पास जाते हैं। उनके पिछले संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो भक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं संतों को तत्वदर्शी संत समझकर, और वहाँ जैसा भी उनको ज्ञान दे दिया जाता है, वो श्रद्धालु बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं। जो गुरुजी ने कहा वो करबद्ध होकर के और नतमस्तक होकर के स्वीकार करके और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि ये नीम हकीम है, इसके पास सच साधना नहीं है, लेकिन वो उसको पूर्ण संत मानकर साधना करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और जो दुखी होते हैं, वो दुख का नाश कराने के लिए, संकट निवारण के लिए भी संतों की ही तलाश करते हैं। पहले तो हम भटकते हैं, जैसे अपनी परंपरागत साधनाएं होती हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मढ़ी पर जाते हैं, वहाँ सब मत्थे उत्थे टेक टाक के हम जब थक लेते हैं, कोई लाभ नहीं होता। कोई बताता है कि वहाँ एक संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपका दुख निवारण हो जाएगा, तो वहाँ जाते हैं। वो संत जाते ही आपको कोई क्रियाएं बताता है, ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, आपका ये संकट ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही करते हो। जब 2-3 बार आप चले जाते हो, फिर वो कहता है, जब आपको राहत नहीं मिलती, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई राहत नहीं मिली, तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में आपने भोगना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध का जो पाप है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ऐसा ही हुआ। और फिर श्री राम वाली यानी विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने,
और श्री राम रूप में श्री कृष्ण जी ने यानी श्री राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से। तो श्री कृष्ण रूप में उस कर्म का भी भोग श्री कृष्ण जी को भोगना पड़ा। बाली वाली आत्मा एक शिकारी बनी और विषाक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मार कर उनका वध किया। इस प्रकार फिर ये जो तत्व ज्ञानहीन संत हैं फिर ये कथाएं सुना के अपना पीछा छुड़वाते हैं और कहते हैं देखो भगवानों को भी कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ा। तो उस समय तो भक्त संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप रूपी कांटा तो फिर भी खटकता ही रहता है और जब तक वो पाप रूपी कांटा नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितनी बात बढ़ा ले और कितनी सांत्वना दे दे उसको। फिर वो दूसरे के पास जाता है, वहां से भी कोई राहत इसी प्रकार वो थक लेता है, फिर तीसरे के पास जाता है। जब वहां से भी उसको राहत नहीं मिलती है या तो वो मर जाता है या फिर और उल्टे काम करने लग जाता है, शराब पीने लगेगा उस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर चोरी करने लगेगा टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि किसी को तो निर्धनता के कारण दुख है तो वो धनी बनना चाहता है चोरी और डाके मार के या कोई और कर्म बुढ़े करके। इस प्रकार कोई प्राणी कभी भी सेठ नहीं बन सकता, धनी नहीं बन सकता, दूने पाप कर्म बढ़ावेगा, अपने कर्म बिगाड़ सकता है। तो इसी कारण से पुण्यात्माओं आज पूरा मानव लगभग यानी 90% मानव की वृत्ति कति बिगड़ ली। भगवान का डर रहा नहीं, आस्था समाप्त होती जाती है। ऊपरले मन से भले ही हम राम राम कहते हैं पर अंदर में विकार, अंदर में सारी कुबद ज्यों की तो विद्यमान है और हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया। माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूं और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्य है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहां वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है एक स्वयंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर जो कभी जन्म नहीं लेते वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभु का अर्थ होता है जो सुखदायी भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे
इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से ये प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर धड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहां से गर्दन भी चढ़ा दी, यहां से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और चढ़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे कर्मदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोर ध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर, मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली। सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली। रावण के राज्य में लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे। इतना धनी राजा हो गया, लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रह गया सारा उसका। वह सोने की लंका भी वहीं रहेगी, उन बांदर ठाए अंडे उन सोने की डलिया ने बगाओ समुद्र में ठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा की चाह में उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते। जिनके ऊपर संकट हैं वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति करें। और भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आवे। और जो जिनके ऊपर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे, हम सुखी रहें। लेकिन जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में परिवर्तन हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते।
जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना पड़ा, तो हम फिर सुखी कैसे होंगे? किसी के प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा है भाई जान जानी है, मृत्यु होगी इस समय उम्र में, तो हो ही गई। फिर बताओ फिर क्या फायदा उस भक्ति का? या कोई और आपत्ति आनी है तो वो भी आ गई। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर हम भक्ति करते हैं, कष्ट भी ज्यों के त्यों आते हैं, और हमारे पास विकल्प ना होने से हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी थी, उनके यहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, फिर हम सेट हो जाते हैं। इन दुखों को हम दुख को ही सुख में आप बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 3 पुत्र थे और उसके एक की मृत्यु होगी। अब बड़ा कष्ट में था, सारा परिवार रो रहा था। उनको सांत्वना देने के लिए सभी आसपास के रिश्तेदार कुल के लोग आते हैं। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी वहां पहुंच गया कि जिसके एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी थी। तो सभी ने ये कहा कि देखो इस बेचारे का एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, अब ये भी तो जी रहा है। तो जिसके 3 पुत्रों में से एक ही मृत्यु हुई थी उसने राहत की सांस ली और खुश हो गया, हल्का बोझ हो गया। किस कारण से? कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो बच गए, एक कमरा है और इसके बेचारे का एक ही था, वो ही मर गया। इसी से हल्का बोझ मान लिया। अब क्या फर्क पड़ गया उसको? अब तुलनात्मक तरीके से कि इससे तो मैं सुखी हूं, ऐसे हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, यहां कोई विकल्प भी नहीं है, एक विकल्प है, समर्थ का शरणागत हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, जैसे होली खेलते हैं, होली खुशी मनाते हैं। कहते यहां अगर तुमने खुशी मनानी है तो समर्थ का शरणागत हो और राम रंग होली हो। फिर हमारे राम के रंग की होली होगी। ये बकवादों वाले रंगों से हम होली नहीं खेल सकते, हम राम के रंग में रंग जाएंगे। और फिर देखना, और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो, हमारा कभी अकाज नहीं होगा, हमारा कोई भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं आवेगी, किसी प्रकार का भी हमारा जो है बिगाड़ नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी। समर्थ का शरणागत। अब समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? अभी तक हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को सर्वेश्वर और महेश्वर बताया गया। और जैसे भी इन नीम हकीम गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से आश्रित हो गए। श्री भगवान विष्णु और श्री शिव भगवान की साधना करने लगे। और ब्रह्मा जी की साधना नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है उसकी माता से कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। अब इन दोनों भगवानों को हम सर्वेश्वर मान कर भक्ति किया करते थे, और जिस कारण से ना तो हमारे कोई संकट निवारण हुआ, जो कष्ट आना था वो आ ही जाता रहा। तो ये समर्थ नहीं है। समर्थ वो होता है जो अविनाशी है और सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने सबका मालिक। अब सबका मालिक कौन है? अब यहां थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं और मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जब बात समझ में आ जावे तो जैसे हम अपने पेट के लिए कितना कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं,
किसान को पता है अपने प्रोसीजर का, अपने प्रोफेशन का, और उसको पूर्ण रूप से करता है, तन मन धन से करता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके भी उसको सफल करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उससे पूर्ण परिचित है। जैसे ये दिसंबर और जनवरी का महीना हो और शीतलहर चल रही हो और किसान का खेतों में नहर के पानी का नंबर आ जाता है, नहर के पानी का समय डिवाइड होता है कि इस समय से इस समय तक फला व्यक्ति का, इस समय से इस समय तक उस किसान का, तो उस समय 12 बजे 1 बजे जिस किसान का नंबर आ जाता है रात की सिंचाई करने का नहर से, तो हम तो अपने मकानों में, अपने घरों में दरवाजे बंद करके और हीटर लगा के सो रहे होते हैं, या एसी चला रहे होते हैं, या रजाई मोटी लेकर सो रहे होते हैं। और किसान पहुंच जाता उसमें रात के 12 बजे, शीतलहर चल रही हो कहाँ खेत में, और सिंचाई के लिए पानी जब दूसरे किसान से रोकना होता है, काटना होता है, तो जूते निकाल कर और घुटनों से ऊपर तक पजामा या धोती को ऊपर टांग कर पानी में प्रवेश कर जाता है जल में, और कस्सी से मेहनत करके वो पानी रोकता है और अपने खेत में चालू करता है। वो परवाह नहीं करता कि कोई कांटा लग जाएगा, वो परवाह नहीं करता कोई सर्प डस जाएगा, वो परवाह नहीं करता कि तेरे नमूनिया हो जाएगा। उसको केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, ये जल सिंचाई नहीं की, तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मांगता फिरूंगा। तो वो समझदार है, वो अपने उस कार्य से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो कोई परवाह नहीं करता और उस काम को करके ही पीछ दम लेता है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपको इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता लग जाएगा, आप भी तो मनुष्य ही हो, फिर आप इसी तरह कार्य करोगे। आप किसी की परवाह नहीं करोगे, सत्संग सुनने आओगे, भक्ति भी करोगे और परमात्मा पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है, यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है? कि सबसे पहले गुरु हो। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें। और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ, और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता। जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दें जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती।